योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 7 स्थिति प्रकरण। स्वर्ग में शुक्र का पुनः अपनी प्रिया को देखना और परस्पर के प्रामाधिक्य से दोनों का संगम होना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त मनोराज्य के प्रभाव से शुक्राचार्य देवलोक में पहुंचकर अपने पुण्य प्रताप से मरण दुख के बिना ही अपने प्राक्तन भाव को शुक्राचार्य को भूल गए। इंद्र के समीप में एक मुहूर्त भर विश्राम कर श्री शुक्राचार्य स्वर्ग में चलने वाले देवताओं से उत्साहित होकर स्वर्ग में विहार करने के लिए उठ खड़े हुए। स्वर्ग की शोभा और अपनी सुंदरता को स्त्रीजनों की अत्यंत अभिष्ट जानकर जैसे सारस कमलिनी को बेधने के लिए जाता है, वैसे ही वे अप्सराओं के समूह को देखने के लिए गए। श्री शुक्राचार्य जी ने वन के मध्य में स्थित आम्रलता के समान वहां पर अप्सराओं के मध्य में बैठी हुई मृगनयनी उस पूर्व दृष्ट अप्सरा को देखा। हे श्री रामचंद्र जी, वह अप्सरा भी श्री शुक्राचार्य को देखकर मोहित हो गई और शुक्राचार्य भी स्फुरित हो रहे चंचल हाव भाव रूपी विलासों से सराबोर आकार वाली उसको देखकर मोहित हो गए। जैसे चांदनी को देखकर चंद्रकांत मणि के सब अवयव गलने लगते हैं, वैसे ही उसे देखकर मारे पसीने के शुक्राचार्य के सब अवयव तर हो गए। पसीने से सराबोर शरीर वाले शुक्राचार्य जी ने उस सुंदर अप्सरा को ऐसे देखा जैसे कि चंद्रकांत मणि आकाश में शोभित होने वाली शीतल चांदनी को देखती है। रात्रि में वियोग होने के उपरांत रोदन करने वाली चक्रवाकी जैसे प्रातः काल में चक्रवाक द्वारा देखी जाती है, वैसे ही शुक्राचार्य के प्रति अनुरक्त वह भी शुक्राचार्य से देखी गई। अत्यंत प्रेम होने के कारण उसकी शोभा का ठिकाना न रहा। परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हुए सूर्य और कमलिनी की प्रातः काल में जो शोभा होती है, वही उन दोनों की हुई। चूंकि स्वर्ग रूप देश संकल्पित अर्थ को देने वाला है, अतएव संपूर्ण अंग को विवश करके उसके द्वारा वह काम के लिए अर्पित हुई। जैसे कमलिनी के पत्तों पर मेघों की धाराएं गिरती हैं, वैसे ही उसके कोमल अंगों पर काम के एक आध नहीं अनेकों बाण गिरे। कामदेव से कंपित तथा भंवर के तुल्य चंचल कंकणों से युक्त वह मंद मंद वायु से हिलाई गई भंवरों से व्याप्त मंजरी के सदृश हुई। जैसे मदोन्नमत हाथी कमलिनी को रौंद डालता है, वैसे ही नील कमल के सदृश नयन वाली तथा हंस और सारस के समान चलने वाली उस सुंदरी को कामदेव ने क्षोभित कर डाला। तदंतर सफल संकल्प वाले शुक्राचार्य ने उस सुंदरी की वैसी दशा देखकर जैसे रुद्र प्रलय काल में अंधकार का संकल्प करते हैं, वैसे ही अंधकार का संकल्प किया। जैसे भूलोक के अंधकार से लोकालोक पर्वत का तट भर जाता है, वैसे ही शुक्राचार्य द्वारा संकल्पित अंधकार से स्वर्ग का नंदनवन रूपी प्रदेश भर गया। लज्जा रूपी अंधकार के लिए सूर्य स्वरूप यानी लज्जा रूपी अंधकार का निवारण करने वाली उक्त अंधकार राशि के नंदनवन में स्त्री पुरुषों के जोड़े के तुल्य स्थिरता को प्राप्त होने पर तथा उसकी सब सखियों के सायंकाल के समय भूलोक में चिड़ियों की नाई उस प्रदेश से अपने अपने अभिमत स्थानों में चले जाने पर बड़े बड़े और चंचल नेत्र प्रांत वाली तथा बड़ी बड़ी काम पीड़ा वाली वह जैसे मयूरी मेघ के समीप जाती है, वैसे ही भृगुपुत्र श्री शुक्राचार्य के समीप आई।
जैसे श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही शुभ्र भवन के मध्य में स्थित सजे सजाए पलंग पर भार्गव ने प्रवेश किया। वह सुंदरी भी भृगुपुत्र के हाथों को पकड़कर वहां पर प्रविष्ट हुई। मारे लज्जा के नतवदन वह सुंदरी ऐरावत के हृदय में लगी हुई पद्मिनी के समान सुशोभित हुई। प्रेम और स्नेह से सराबोर वाणी से उसने यह मधुर वचन कहा। उसके उस मधुर वचन में प्रत्येक अक्षर आनंद के विलास से व्याप्त था। हे चंद्रवदन, देखिए, यह कामदेव अपने धनुष को पूर्ण रूप से तानकर मुझ अबला को पेशो पेश में डाल रहा है। इसलिए हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अबला हूँ और दीन हूँ, आप ही यहाँ पर मेरी शरण हैं। हे सज्जन शिरोमणे, दीनों को आश्वासन देना सच्चरित लोगों का व्रत है, ऐसा आप जानिए। हे महामते, स्नेह दृष्टि को न जानने वाले मूढ़ जन ही अत्यधिक प्रीति की अवहेलना करते हैं। रसज्ञ लोग कदापि प्रीति की अवहेलना नहीं करते हैं। हे प्रियतम, एक दूसरे पर अनुरक्त हुए स्त्री पुरुषों का विच्छेद अपराध गणना आदि की शंका से रहित उत्पन्न हुआ प्रेम अमृत बरसाने वाले आनंददायक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर है। जिलाने वाले और आनंद देने वाले एक दो नहीं, हजारों चंद्रमाओं से भी प्रियतम का प्रेम बढ़ा चढ़ा यह भाव है। यह त्रिलोकी का ऐश्वर्य चित्त को वैसा आनंद नहीं देता जैसा कि पहले पहल अनुकृत हुए प्रियतमों का परस्पर आनंद देने वाला प्रेम सुख देता है। हे सम्मान करने वाले शुक्राचार्य जी, जैसे रात्रि में चंद्रमा की किरणों से संस्पृष्ट कमलिनी विकास को प्राप्त होती है, वैसे ही आपके चरणों से स्पर्श से यह मैं आश्वासन को प्राप्त हुई हूँ। सुंदर, जैसे चपल चकोरी चंद्रमा की किरणों के रसपान से जीवित रहती है, वैसे ही मैं आपके स्पर्श रूपी अमृत पान से जीवित हो रही हूँ। हे प्राणनाथ, चरणों में लीन हुई इस भ्रमरी रूप मेरे हाथ रूपी पल्लवों से आलिंगन कर आप मुझे स्नेह दया रूपी अमृत से भरे हुए अपने कमल रूपी हृदय में धारण कीजिए। यह कहकर कल्पवृक्ष की मंजरी के तुल्य, जिसके नयन रूपी भंवर मद से घूम रहे थे तथा फूलों के तुल्य कोमल अंग वाली शुक्र के वक्षस्थल पर गिर गई। जैसे केसर से पीले हुए वायु से कंपित पद्मिनी में परस्पर अनुरक्त भंवरी और भंवर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हाव भाव आदि विलासों से अधिक कांति वाले हुए दंपति उन वन स्थलियों में प्रविष्ट हुए। 7वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 8 स्थिति प्रकरण। स्वर्गीय विविध सुखों के भोग के अनंतर भूलोक में आए हुए शुक्र का वासनावश अनेक जन्मों का तथा तपस्विता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार चित्त के विलास से चिरकाल तक कल्पित प्रिय प्रणयों से अप्सरा का सुंदर समागम श्री शुक्राचार्य जी की मन स्तुष्टि के लिए हुआ। मंदार के फूलों की मालाओं से लदी हुई तथा देवताओं के उपभोग योग्य अमृत या मदिरा से मस्त हुई उस अप्सरा के साथ दूसरे निर्मल चंद्रमा के तुल्य उक्त शुक्राचार्य ने मंदाकिनी के तटों पर, जिनमें मदोन्मत्त हंस भ्रमण करते थे और सोने के कमल खिले थे, चारण और किन्नरों के साथ विहार किया। चंद्रमा की कलाओं से निर्मित शरीर वाले देवताओं के साथ उस विलासी ने पारिजात की लताओं के निकुंजों में रसायन का पान किया। झूला झूलने के लिए व्यग्र हुई विद्याधारियों के साथ कुबेर के मनोहर चैत्र रथ नामक उद्यान में लीला के लिए लताओं से बने हुए सुंदर झूले से चिरकाल तक क्रीड़ा की। जैसे मंदराचल समुद्र में अवलोडन करता है, वैसे ही उसने श्री शिव जी के पार्षदों के साथ नंदनवन के एक
छोर से दूसरे छोर तक खूब परिभ्रमण किया। नूतन नूतन स्वर्ण की लताओं से व्याप्त सुमेरु पर्वत की नदियों और भूमियों में उसने इस प्रकार भ्रमण किया जिस प्रकार की उन्मत्त हाथी कमलों से भरे हुए तालाब में भ्रमण करते हैं। उस विलासी ने उस अप्सरा के साथ कैलासवन के कुंजों में श्री शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा से सदा चांदनी रातें शिव जी के गणों के गीतों के साथ बिताई। श्री शुक्राचार्य ने गंधमादन पर्वत के ऊपर के शिखरों पर विश्राम लेकर उस सुंदरी को सिर से लेकर पैर तक सुवर्ण के कमलों से विभूषित किया। हे श्री रामचंद्र जी, लोकालोक पर्वत के तटों के आसपास की भूमियों में जो विविध आश्चर्यों से भरपूर थी, हंसते हुए उसने उस अप्सरा के साथ क्रीड़ा की। मंदराचल के मध्यवर्ती जल प्राय शीतल प्रदेशों में उसने मृगों के साथ अपने मन से कल्पित देव मंदिरों में 60 वर्षों तक निवास किया। स्त्री के साथ निवास करने वाले श्री शुक्राचार्य का क्षीर सागर के तटों में श्वेत द्वीप के लोगों के साथ आधा सत्ययुग बीत गया। गंधर्व नगर के उद्यानों की क्रीड़ाओं के निर्माण से एकमात्र मनोरथ द्वारा अनंत संसारों की सृष्टि का सर्जनहार होकर शुक्र काल की समता को प्राप्त हुआ। तदंतर श्री शुक्राचार्य ने उस मृगनयनी के साथ पुनः स्वर्ग में सुखपूर्वक 8 चौकड़ियों तक निवास किया। तदुपरांत स्वर्ग से पतन के स्मरण के भय से जिनका दिव्य शरीर गल गया था, ऐसे श्री शुक्राचार्य पुण्य क्षय से उस सुंदरी के ही साथ भूमि पर गिर पड़े, जिनके सब दिव्य अंग प्रत्यंग कट गए थे और विमान, नंदनवन तथा वस्त्र आभूषण आदि के उपभोग के साधन जिनसे छीने गए थे, एवं चिंताग्रस्त श्री शुक्राचार्य युद्ध में मारे गए योद्धा की नाई नीचे गिर गए। दीर्घ चिंता के साथ भूमंडल पर गिरे हुए उनके शरीर के शिला के ऊपर गिरे हुए झरने की धार के समान 100 टुकड़े हो गए। उन दोनों के खंड खंड हुए 2 शरीरों के लिंग शरीर दुख से मिलन होकर जिनके घोंसले नष्ट हो गए हों, ऐसे पक्षियों के तुल्य आकाश में घूमने लगे। आकाश में वे 2 लिंग शरीर चंद्रमा की किरणों में प्रविष्ट हुए। तदंतर तुरंत ओस की बूंद बनकर धान के रूप में परिणत हो गए। पके हुए उन धानों को दशार्ण देश निवासी ब्राह्मण ने खाया। वह शुक्राचार्य वीर बनकर उस ब्राह्मण की भार्या का पुत्र हुआ। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के अनंतर मुनियों के साथ संगति होने से घोर तपस्या में स्थित हुआ वह पुण्यवान 1 मनवंतर तक मेरु पर्वत के गहन वन में रहा। वहाँ पर उसका शापवश मृगी बनी हुई उस अप्सरा से नराकार पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के स्नेह से वह फिर भी तुरंत अत्यंत मोह को प्राप्त हो गया। मेरे इस पुत्र के धन हो, बड़े उत्तम गुण हो, बड़ी आयु हो, इस प्रकार सदा बनी रहने वाली चिंताओं से उसने ध्यान आदि की निष्ठा का परित्याग कर दिया। पुत्र के लिए भोगों की चिंता से, धर्म के चिंतन से विमुख होने के कारण क्षीण आयु हुए उसको मृत्यु ने ऐसे ग्रसा जैसे कि सांप वायु को ग्रसता है। एकमात्र भोगों की चिंता के साथ उसके प्राण पखेरु उड़े थे। अतएव वह मद्र देशाधिपति का लड़का बनकर समय आने पर मद्र देश का शासक बना। मद्र देश में चिरकाल तक निष्कंटक राज्य करके जैसे कमल हिमरूपी वज्र को प्राप्त होता है, वैसे ही वह बुढ़ापे को प्राप्त हुआ। तप की वासना के यानी वानप्रस्थ के धर्म चिंतन के साथ उसने वह सुंदर मद्र राज का शरीर छोड़ा था। इस कारण वह तपस्वी का लड़का और स्वयं तपस्वी हुआ। हे श्री रामचंद्र जी, शांति आदि से राग आदि संतापों का निराश कर चुके उस महामति तपस्वी ने समंगा नाम की महानदी के तट पर पहुंचकर तपस्या की। वह
पूर्वोक्त शुक्राचार्य नाना प्रकार की वासनाओं से वासित होकर उन वासनाओं के अनुसार प्राप्त होने वाली विविध जन्म दशाओं को प्राप्त कर शरीर परंपराओं का भली भांति अनुभव कर भाग्यवश प्राप्त हुई वैराग्य आदि की साधन संपत्ति से समंगा नाम की बड़ी नदी के सुंदर तट पर विक्षेप शून्य हो दृढ़ वृक्ष के समान यानी छेदन भेदन आदि हजारों विक्षेप होने पर भी अचल रहने वाले वृक्ष के तुल्य स्थित रहा। 8वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 9। भृगु ऋषि के समीप में स्थित मृत प्राय शुक्र शरीर के पतन और सूखने का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार पिता के आगे मनोराज्यों से कल्पना कर रहे श्री शुक्राचार्य का अनेक वर्ष का लंबा समय बीत गया। इसके अनंतर अधिक समय बीतने के कारण वायु और धूप से जर्जरित हुआ शुक्राचार्य का शरीर, जिसकी जड़ कट गई हो, ऐसे वृक्ष के तुल्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु चंचल शरीर वाले मन ने तो पुनः पुनः अपने से कल्पित स्वर्ग गमन आदि आदि विचित्र धाराओं में, जैसे अत्यंत विचित्र वन श्रेणियों में मृग भ्रमण करता है, वैसे ही भ्रमण किया। उसके मन को, जिसने विविध भोगों की कल्पनाओं से भ्रमण किया, जन्म मरण परंपराओं की कल्पना से चक्र में रखे हुए की तरह व्याकुलता पूर्वक चारों ओर ऊपर नीचे चक्कर काटा। समंगा नदी के तट पर विश्रांति मिली। शुक्राचार्य अपने शरीर की कुछ भी परवाह न कर अनंत वृत्तांतों से भरी हुई मन की कल्पना मात्र होने के कारण अत्यंत कोमल तथा यह सत्य है, इस भ्रांतिवश पूर्व देह के विस्मरण से अत्यंत दृढ़ उस संसार दशा का अनुभव करते रहे। उस धीमान का मंदराचल के शिखर पर स्थित वह स्थूल शरीर ताप की अधिकता से सूख कर बाहर केवल चर्म शेष रहा और भीतर केवल हड्डी ही उसमें रह गई। वह शरीर अभिमान दुख के क्षय से प्राप्त आनंद के कारण शरीर के छिद्रों में बह रहे वायु से बांस के छिद्रों में बह रहे वायु की वेणु ध्वनि के तुल्य सितकारों से हुई काकली से मीठी महीन तान से देह की ऐसी गति होती है, यों देह की चेष्टाओं को मानो गाता था। वह शरीर संसार भूमियों में भोगाशा रूपी गड्ढे में पूर्वोक्त रीति से गिरे हुए बेचारे मन का सफेद मेघों के सदृश सफेद दंत पंक्ति से मानो उपहास करता था। वह शरीर मुखमंडल रूपी अरण्य में पुराने अंधे कुओं के तुल्य नाक, आँख, मुंह आदि के गड्ढों की शोभा से जगत की स्वाभाविक असद रूपता को, शून्यता को विवेकी पुरुषों के चर्म चक्षुओं के सामने दर्शाता हुआ सा स्थित था। पहले सूर्य संताप से तपाया गया, ताप से तपने के बाद वर्षा ऋतु की मूसलाधार वृष्टि से सींचा गया। वह शरीर मानो अपने बंधु रूप पूर्व शरीरों की परंपरा के स्मरण से उत्पन्न हुए दुख से या आनंद से बढ़ने वाले वाष्प को छोड़ता था। चांडालिन के तेज आंधी के विलास से वन भूमियों में इधर उधर लुढ़कता था और वर्षा ऋतु के आने पर वृष्टि की धाराओं के निपात से ताड़ित होता था। पर्वत की नदी के तट पर वर्षा ऋतु के झरने के तुल्य गेरू आदि धातुओं के रंग से रंगा गया था। आंधी से उड़ी हुई धूलि से जो पाप के सदृश थी वह सना था। सूखे काठ के समान वह चंचल था। वायु बहने पर आकाश में भांजने से उत्पन्न हुआ तलवार का सा शब्द करता था। तेज वायु की साए साए से भरे हुए वन में मानो वह तपस्या करता था। वह शुक्राचार्य का शरीर टेढ़ा हो गया था, उसके आंत रूपी तंतु सूख गए थे। वह प्राणियों को डराने वाली भीषण ध्वनि करता था। वह अलक्ष्मी के तुल्य था, आहार से शून्य था, अतएव उसके पेट में केवल चमड़ा ही बच गया था।
उस पवित्र आश्रम में राग द्वेष की कहीं गंध भी न थी और महर्षि भृगु जी महातपस्वी थे। अतएव शुक्राचार्य के शरीर को मांसाहारी पशु पक्षियों ने नहीं खाया। शुक्राचार्य का चित्त, जिसने कि यम और नियमों से अपनी शरीर यष्टि को कृश बना डाला था, तपस्या करता था और उनका वह पूर्व शरीर, जिसके रुधिर को वायु ने सुखा दिया था, बड़ी बड़ी शिलाओं पर चिरकाल तक बराबर लुढ़कता रहा। 9वां सर्ग समाप्त।